सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का पाठ 11। नई दीपमणिका कक्षा 7 पाठ 11 शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द दोहराएंगे। ऋषि, मुनि, शिशुम बच्चे को, सन्यासी वैरागी, अवाच्छत चाहता था, तात प्रिय, शुभाए भले के लिए, आरोहेय चढ़कर, प्राचलत चल दिया, विक्रेता बिगड़ी हुई, सारथी रथ चलाने वाला, रुग्णः रोगी, निसंशय बिना शंका के, लब्धवा प्राप्त करके, नामना नाम से, प्रख्यात प्रसिद्ध, अहिंसा किसी को न मारना। तो आइए अब हम पाठ 11 महात्मा बुद्ध का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। पुरा कपिल वस्तु नाम नगरे शुद्धोदनो नाम राजा आसीत। प्राचीन काल में कपिल वस्तु नामक नगर में शुद्धोदन नाम का राजा था। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एक ऋषि राजभवनम आगच्छत। एक बार एक ऋषि राजभवन में आए। शिशु दृष्टवा स अकथयत, और बच्चों को देखकर उन्होंने कहा, भो राजा, हे राजा, एषः बालक नृप भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति। यह बालक राजा बनेगा या सन्यासी होगा। एकदा सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्य दृष्टुम अवाच्छत। एक बार सिद्धार्थ ने नगर की सुंदरता देखने की इच्छा की। पितु समीप गत्वा स अद्वत। पिता के पास जाकर वह बोला, भो तात, हे पिताजी, अहम नगर दृष्टवा इच्छामि, मैं नगर देखना चाहता हूँ। कृपया मम यात्रायाः प्रबंधम कार्य, कृपा करके मेरी यात्रा का प्रबंध कराइए। पिता अकथयत, पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, जाओ जाओ पुत्र, एषा यात्रा तव शुभाय भवतु, यह यात्रा तुम्हारे भले के लिए हो। सारथिना सह रथम आरूह्य, सारथी के साथ रथ पर चढ़कर, सिद्धार्था नगरम दृष्टुम प्राचलत, सिद्धार्थ नगर देखने चले। मार्गे सह एकम वृद्धम एकम रुग्णम एक शवम च अपश्यत। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को, एक रोगी को और एक शव को देखा। एतान दृष्ट्वा स सारथिम अपृच्छत। इन सबको देखकर उन्होंने सारथी से पूछा, एते के, ये सब कौन है? कथम एते शाम इयम विकृता अवस्था, इन सब की इतनी बिगड़ी हुई अवस्था किस लिए? सारथी अवदत, सारथी बोला, एषा वृद्ध नर अस्ति, यह वृद्ध व्यक्ति है। स तु रुग्णा, वह तो रोगी है। वृद्धावस्था तु सर्वेषाम एव भवति, बुढ़ापा तो सबके लिए ही होता है। जना वृद्धावस्थाम प्राप्य अथवा रुग्णा भूतवा संसार त्यजन्ति। लोग बुढ़ापे में अथवा रोगी अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में और रोगी होकर संसार को छोड़ देते हैं। तदा ते मृता भवन्ति, तब वे मर जाते हैं। मृत्यु पश्चात ते शव रूपेण तिष्ठन्ति, मरने के पश्चात वे शव के रूप में होते हैं। निसंशय विश्वस्य सर्वे जना इमाम दशा दृक्षन्ति। निसंदेह विश्व के सभी लोग इस दशा को देखते हैं। शरीरम तक्षन्ति च, और शरीर को त्याग देते हैं। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा विचलिता भूत्वा सिद्धार्थ चिंत्यत। उनके इस उत्तर को सुनकर विचलित होकर सिद्धार्थ ने सोचा, अस्मिन् संसारे जना मृत्युम सत्यम ज्ञात्वा अपि संसारम प्रति मोहम न त्यजन्ति। इस संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जानकर भी संसार के प्रति मोह को नहीं छोड़ते। एतत् विचिन्त्य, यह सोचकर, सह राजा प्रसादम, वह राजमहल प्रति अगछत की ओर गए। रात्रो सह, रात में वह राजभवनन परित्यज्य, राजभवन को छोड़कर, वनम अगछत, जंगल में चले गए। तत्र तपस्या ज्ञानम, वहां तपस्या से ज्ञान, लब्धवा प्राप्त करके, सह महात्मा बुद्ध, वह महात्मा बुद्ध के इति नामना प्रख्याता अभवत, के नाम से प्रसिद्ध हुए। सह विश्वस्य कल्याणाय, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए, जनेभ्य अहिंसा धर्मस्य उपदेशम अयच्छत, अहिंसा और धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। तो ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ मैं आपको वर्ड टू वर्ड, देखिए मैंने हिंदी लिखी हुई है, आपको सारी हिंदी समझ में आ जाएगी आसानी से। फिर भी अगर आपको लगता है आपको कोई शब्द नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लिखेंगे, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगी।
अब हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। शुद्धोदन कस्य नगरस्य राजा आसीत? शुद्धोदन किस नगर का राजा था? कपिलवस्तु। सिद्धार्थ कस्य पुत्र आसीत? सिद्धार्थ किसका पुत्र था? शुद्धोधनस्य। सिद्धार्थ किम दृष्टुम अवाचत? सिद्धार्थ ने क्या देखने की इच्छा की? नगरम। प्रश्न 2, निम्नलिखितेषु वाक्येषु स्थूलम पदम शुद्धम कुरुत। अब ये जो आपको वर्ड दिए हुए हैं, स्थूल शब्द दिए हुए हैं, उनको शुद्ध करना है। छात्राः गुरुम सादरम। अब छात्राः मतलब बहुत सारे छात्रा, तो नमामः नहीं आएगा। बहुवचन में प्रथम पुरुष में क्या आता है? नमन्ति, तो नमन्ति लिखेंगे। अहम त्वया सह चलिष्यता। अब अहम के साथ चलिष्यता नहीं आता, चलिष्यामि। सिद्धार्थ गृहम परित्यक्त्वा अगच्छत। अब सिद्धार्थ घर छोड़कर गए, तो घर छोड़कर, छोड़कर आपका ल्यप प्रत्यय आ गया, तो यहाँ आएगा परित्यज्य। त्वम अहम च विद्यालयम गच्छता। तुम और मैं। अब तुम और मैं का मतलब क्या हो गया? हम दो। तो हम दो का मतलब क्या होता है? अवाम। अवाम के साथ क्या आता है? गच्छाव, गच्छता नहीं आएगा। तस्य उपदेशः संसारस्य कल्याणा आसीत्। उसके उपदेश संसार के कल्याण के लिए है। आसन। शुद्धोदन सिद्धार्थस्य पुत्र आसीत। नहीं, शुद्धोदन सिद्धार्थ के पिता थे। ये था प्रश्न 2। प्रश्न 3, स्थूल पदानी निर्दिष्ट लकारे परिवर्तित। अब स्थूल शब्दों को निर्दिष्ट लकार में जो लकार आपको बोला गया है उसमें परिवर्तन करना है। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्था आसीत। लट लकार में आसीत नहीं आएगा, अस्ति। ऋषि राजभवनम आगच्छत। लट लकार में आगच्छत नहीं, आगमिष्यति। बाल नृप भविष्यति। लंग लकार में भविष्यति नहीं होगा, अभवत। सॉरी। राजा सारथिना स अगच्छत। लोट लकार में अगच्छत नहीं, गच्छतु। तस्य मुख्योपदेश अहिंसा अस्ति। अस्ति नहीं, लंग लकार में आसीत। अब बढ़ते हैं भाषा बोधनम की ओर। प्रकृति प्रत्यय विभागम करो। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है। दृष्टुम होता है दृष्ट जमा तुमुन। चिंतित्वा होता है चिंत जमा कत्वा। प्राप्य होता है प्र जमा आप जमा ल्यप। प्र उपसर्ग है यहाँ पे। आरूहे में भी आ उपसर्ग है, रू धातु ल्यप प्रत्यय। त्यक्तवा त्यज जमा कत्वा। परित्यज्य में परि उपसर्ग है, त्यज धातु और ल्यप प्रत्यय। प्रश्न 2, पद परिचयम कुरुत। अवांछत वाच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकथ्यत कथ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। भवतु भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न 3, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बच्चे को देखकर पिता प्रसन्न हुआ। बालकम दृष्ट्वा जनक प्रसन्न अभवत। हम सिनेमा देखने जाएंगे। वयम चलचित्रम दृष्टुम गमिष्यामः। पिता ने पुस्तकें लाकर पुत्र को दी। जनकः पुस्तकानि आनीय पुत्राय अयच्छत। पुत्र पुस्तकें पाकर प्रसन्न होगा। पुत्र पुस्तकानि प्राप्य प्रसन्नः भविष्यति। तुम्हें शाम के समय खाना खाकर घूमना चाहिए। त्वम सायं भोजन खादित्वा भ्रम। तो ये था हमारा संस्कृत अनुवाद। तो अब मैं आशा करती हूँ हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है। सारा अभ्यास कार्य मैंने उत्तर सहित लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। द एजुकेशन ट्रूथ मेरे चैनल का नाम है। खत्म करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यस, अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं बार बार कहती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछिए। कमेंट बॉक्स में मेरे को कोई भी डाउट है, कोई भी आप वीडियो चाहते हैं, आप लिखिए। मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूंगी ताकि आपको आने वाले टाइम में सहायता मिल सके। धन्यवाद।